स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और उसके बाद बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। एंड इन लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये तीन टॉपिक्स रे ऑप्टिक्स के अंदर अभी बचे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में तीन चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसकी मैग्नीफाइंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। In the same manner, second is compound microscope and its magnifying power, ये हमको उसके बाद पढ़ना है। और जो तीसरा और लास्ट आखिरी टॉपिक जो होगा वो होगा अबाउट टेलीस्कोप, और इसमें हम दो टेलीस्कोप पढ़ेंगे। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहलाता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप। और दूसरा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये हमें करना है आगे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को कैज़ी-ग्रेनियन टेलीस्कोप भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप से। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप से आप सभी फेमिलियर है, कुछ नया नहीं है। सभी ने मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल, मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल सभी करते हैं और सभी ने किया होगा। लेकिन उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप हम बोल देते हैं, क्योंकि भाई वो मैग्नीफाई तो इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को कर ही रहा है, छोटे साइज के ऑब्जेक्ट को बड़े में चेंज कर रहा है। और यही काम होता है माइक्रोस्कोप का भी, कि माइन्यूट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो टिनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी बड़ी इमेज बना देना। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी वही काम कर रहा है। पहले हम देखते हैं कि इसका रे डायग्राम कैसा होगा, कैसे ये इमेज को मैग्नीफाई कर पाता है। सो सिंपल माइक्रोस्कोप होगा क्या? डिवाइस यूज्ड टू मैग्नीफाई ठीक है, ऐसा डिवाइस जिसे हम मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है, जो कि हमारा एक ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल हो, स्मॉल फोकल लेंथ। जैसे जैसे फोकल लेंथ शॉर्ट होती चली जाएगी, वैसे वैसे सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती चली जाएगी। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, रे डायग्राम जो देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, कैसे इमेज, एक मैग्नीफाइड इमेज आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से मिल सकती है।
जैसे हमने कहा इसके अंदर केवल और केवल एक लेंस हमें यूज करना होता है, एंड दैट लेंस शुड बी ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ लेंस शुड बी कॉन्वेक्स। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस केसेस आप पहले भी पढ़ चुके हैं और जिनमें इमेज फॉर्मेशन आप लोगों ने देखा होगा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, एक पॉइंट इमेज बनती है, कहां बनती है? फोकस में बनती है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2FO तो इमेज बिटवीन F एंड 2F बनती है। अगर ऑब्जेक्ट एट 2FO तो इमेज भी दूसरे साइड में एट 2F बनती है। और यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज इस केस में दोनों बराबर होते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। और इसके बाद अगला केस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा F और 2F के बीच में लाई कर रहा हो, द ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन F एंड 2F, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? इमेज जो फॉर्म होगी वो बियॉन्ड 2F चली जाएगी। अब मीन्स क्या हुआ? अगर जैसे जैसे हम लेंस के नजदीक आएंगे वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर भागेगी। ठीक है, एज वी कम क्लोजर टू द लेंस द इमेज गोज फार अवे। अब सपोज करो आप पास आते आते, अब नेक्स्ट टाइम आए फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता था तो इमेज कहां जाती थी? इंफिनिटी पे, यानी बहुत दूर चली। When the object is at focus, the image is formed at infinity. And the last case was, एक आखिरी केस और था इसमें, वो क्या था? When the object is very near to the lens, अगर ऑब्जेक्ट हमारा लेंस के बहुत नजदीक है, अगर ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत नजदीक है तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। और माय डियर, यही केस सिंपल माइक्रोस्कोप को, एक साधारण से लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप बना देता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है और दूसरी बात सीधी मिल रही है। अगर सपोज करो हम सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें, यानी एक ऑर्डिनरी लेंस का इस्तेमाल करें किसी छोटी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। सपोज करो आप एटलस वगैरह यूज करते हैं बच्चे छोटी क्लासेस में, तो वहां कोई जगह ढूंढनी है किसी मैप के अंदर, तो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर लिया, है ना। तो देखिए इसमें खूबी क्या है? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म्ड। वर्चुअल इरेक्ट इमेज से फायदा क्या है? अगर मान लीजिए सपोज करो सीधे ऑब्जेक्ट की अगर उल्टी इमेज बने तो हमको किताब घुमा के रखनी पड़ेगी, तब जाके सीधी इमेज देखेगी, है ना। और ये काम केवल सिंपल माइक्रोस्कोप करता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। तो लेकिन वहां पर जो हमें स्लाइड्स लगानी होंगी वो रिवर्स करके लगानी पड़ती है ताकि हमको सीधी इमेज दिखाई दे। ऐसा सिंपल माइक्रोस्कोप में बिल्कुल भी नहीं है। तो सपोज कीजिए यहां पर ये F somewhere here 2F and here also F 2F. Now if the object is placed between F and optical center C, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द लेंस, तो क्या होगा? रे डायग्राम कैसे बनेगा? एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां जाने के बाद क्या होता है? यहां जाने के बाद इट पासेस थ्रू फोकस। लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग है, ये फोकस से पास होगा लाइक दिस। Another ray which is passing to the optical center goes straight like this. आप देखेंगे ये दोनों रे थोड़ी फैलती हुई जा रही है, यानी आगे की तरफ जाने पर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। इसका मतलब पीछे की तरफ जाने पर इनकी डिस्टेंस घटेगी like this. And somewhere here, यहां कहीं एक इमेज इस ऑब्जेक्ट की मिल गया। सपोज A is the object and A dash B dash is the image form. A B ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बन गई? A dash B dash। और यहां से आप जब देखेंगे तो आपको मैग्नीफाइड इमेज नजर आएगी उस ऑब्जेक्ट की। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है लेंस के बहुत नजदीक हो,
अगर ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत पास होगा केवल तब उस कंडीशन में केवल ऐसा होगा। ठीक है, अब एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। देखिए मैग्निफिकेशन से सब फेमिलियर है और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर एक ही चीज है, क्योंकि एक सिंगल ये तो सिंपल जो लेंस है आप उसे पढ़ चुके हो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ चुके हो, नेचर ऑफ इमेज आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये जो इमेज को मैग्नीफाइड कर रहा है यानी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके दिखा रहा है, तो ये इसका मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन आपने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा है और आज हम इसी लीनियर मैग्निफिकेशन को मैग्नीफाइंग पावर बोल दे रहे हैं इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली। ठीक है, और हम देखेंगे कैसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एक काम करते हैं कि जो एंगल इमेज ने आई पर बनाया, जो एंगल इमेज ने आई पे बनाया और जो एंगल ऑब्जेक्ट ने आई पे बनाया होगा, when both lies at the least distance of distinct vision, इसको मैं A1 कहता हूं। ठीक है, ये B डैश तो हमारा पॉइंट नीचे है, B डैश ये A1। ठीक है, तो अगर इसको और मैं मिला दूं तो इमेज के द्वारा जो एंगल बना वो बना बीटा, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बना वो बना अल्फा। अल्फा एंड बीटा, दीज आर द टू एंगल्स व्हिच आर फॉर्म्ड by the image and the object when both lies at the least distance of distinct vision। देखिए बेसिकली अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो इमेज हमारी बनी का होगी, इमेज बनी होगी डी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u। तो यहां पे आप ऑब्जेक्ट तक की दूरी को u कह सकते हैं, दिस इज। ठीक है, चलिए देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर क्या है। अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर की जहां तक डेफिनेशन की बात है, मैग्नीफाइंग पावर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द आई बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड ऑन द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट लाइज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको मत समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज, पहली बात कंडीशन ये है इसमें, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां लाई करें? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि जो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर हमें क्लियरली या कोई भी चीजें बिल्कुल क्लियर नजर आती हैं वो 25 सेंटीमीटर है। नियर पॉइंट हमारी आई का कितना है? 25 सेंटीमीटर। यही 25 सेंटीमीटर क्या कहलाता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो नॉर्मल आई के लिए अब बीटा क्या है? बीटा जो इमेज ने एंगल बनाया आई पर वो तो बीटा है, और जो ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया आई पर वो अल्फा है। इमेज के एंगल और ऑब्जेक्ट के एंगल का जो रेशियो है वही लीनियर, वही मैग्निफिकेशन है, या जिसको मैग्नीफाइंग पावर बोल रहे हैं। ठीक है, दैट इज द मैग्निफिकेशन और द मैग्नीफाइंग पावर। तो यहां पर हमने इसको बीटा ओवर अल्फा लिखा है। कंडीशन क्या है? बोथ मस्ट लाइज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दोनों कहां होने चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लाई करने चाहिए। अब अगर स्मॉल एंगल्स हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स ये बराबर हो जाएगा tan बीटा ओवर tan अल्फा। यहां लिख सकते हो फॉर स्मॉल एंगल्स। ठीक है, अब जरा कोशिश करते हैं tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यूज निकालने की। ठीक है, जरा देखिए सबसे पहले tan बीटा। सो tan बीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, मींस यू हैव AB ओवर BC, AB ओवर BC, दिस इज tan बीटा। इन द सेम मैनर tan अल्फा इज इक्वल्स टू, देखिए वैसे तो A1 B डैश ओवर B डैश C होगा, ये B डैश C, लेकिन A1 B डैश कितने के बराबर है भाई? ये बराबर है AB के, तो ये हो गया AB ओवर B डैश C। तो इस तरीके से हमारे पास tan बीटा और tan अल्फा दोनों चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, जस्ट नॉट पुट दीज वैल्यूज, तो आपको मिल जाता है m इक्वल्स टू
ए बी ओवर बी सी इंटू बी डैश सी ओवर ए बी। ए बी से ए बी को उड़ा दीजिए तो क्या मिल गया, बी डैश सी ओवर बी सी, बी डैश सी ओवर बी सी। अब जरा देखें हाउ मच इज बी डैश सी। अगर फिगर को देखें आप, बी डैश सी क्या डिस्टेंस है, बी डैश सी किसका डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, जिसको आपने कितना लिया है, डी। लेकिन इसको अभी डी मत लिखिए, अभी आप लिखिए इसको यू, बिकॉज दिस इज द ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, और एम इक्वल्स टू वी। बी डैश सी कितना हो गया, वी हो गया, और बी सी कितना हो गया, यू हो गया। ठीक है, और अगर साइन कन्वेंशन देखेंगे तो दोनों में ही नेगेटिव साइन लगाने पड़ेंगे, बिकॉज बोथ आर लाइक लेफ्ट। ठीक है, तो यू हैव वी ओवर यू। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब ये इक्वेशन जब हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो अब हम देखिए यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला। नाउ बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला क्या होता है, बाय लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय v। तो आपको मिल जाएगा v ओवर f इज इक्वल्स टू 1 माइनस v ओवर u। ठीक है, और v ओवर u इज इक्वल्स टू 1 माइनस v ओवर f। v ओवर u कितना है, अभी आपने कहा m है, पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करा, 1 माइनस v ओवर f लिख दिया। बट हाउ मच इज v, v इज इक्वल्स टू माइनस d, बट v इक्वल्स टू माइनस d। और जब इसको माइनस d लगा दोगे तो m इक्वल्स टू 1 प्लस d ओवर f। This is the formula, final formula you have for the magnifying power of a simple microscope. So magnifying power of a simple microscope is given by m equals to 1 plus d over f. ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर है कि हाउ वी आर गेटिंग दिस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या वो भी वैसे ही काम करता है जैसे सिंपल कर रहा है, या देयर आर सम डिफरेंसेस इन दैट, या कुछ इसमें चेंजेस हैं, तो वो हम देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।